Copy on write. Copy on write allow both parent and child processes to initially share the same page in memory. ठीक है, अगर हमारे प्रोसेसेस इस टाइप के हैं कि पेरेंट हैं, फिर चाइल्ड हैं, देन उनकी ग्रैंड चाइल्ड है, तो इस तरह से मतलब हायरार्की बनी हुई है प्रोसेसेस की, तो उसके अंदर कॉपी एंड राइट जो है अलाउ करता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों जो है एक सेम पेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं, एक सेम पेज को जो है मेमोरी के अंदर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको शेयर कर सकते हैं, दोनों एक सेम पेज को कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही होता है, हर प्रोसेस है उसने एक सेपरेट पेज को जो है वो मॉडिफाई करना है, एक्सेस करना है। तो कॉपी और राइट कहता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों जो है सेम प्रोसेस सेम पेज को जो है वो मेमोरी के अंदर शेयर कर सकते हैं। इफ आइदर प्रोसेस मॉडिफाई शेयर्ड पेज ओनली देन इट इज पेज कॉपीड। अब वो कहता है कि चाहे पेरेंट है या चाइल्ड है, दोनों में से जो मर्जी उस पेज को मॉडिफाई करेगा, सिर्फ तभी वो पेज जो है वो कॉपी होगा। अगर उस पेज को मॉडिफाई नहीं किया, वो तो फिर चेंज ही नहीं हुआ, सेम एज इट इज है, फिर उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, चेंजेस हुई हैं, फिर हम कहते हैं ये पेज पहले वाले से थोड़ा सेपरेट हो गया, फिर उसको जो है वो कॉपी किया जाता है। COW allow more efficient process creation as only modified pages are copied। ठीक है, इस तरह से फिर क्या फायदा होता है कि जब हम पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, तो उससे ये नहीं होता कि सारा का सारा प्रोसेस जो है उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड बना रहे हैं तो पूरी की पूरी कॉपी पेरेंट वाले कर दी, सिर्फ वो वाले पेजेस हम कॉपी करके नेक्स्ट के अंदर लेके आएंगे जो मॉडिफाई हुए हैं, जो चेंज हुए हैं, बाकी उन्हीं सेम को तो कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इससे ये फायदा हो जाता है कि जो मॉडिफाइड है सिर्फ उन्हीं को कॉपी किया जाता है। In general, free pages are allocated from a pool of zero filled on demand pages. Pool should always have free frames for fast demand page execution. Don't want to have to free a frame as well as other processing on the page fault. अब ये जीरो फिल ऑन डिमांड एक पूल है जिसके पास हमेशा जो है फ्री पेजेस होते हैं। जब भी डिमांड की जाती है, इसके पास फ्री पेजेस पड़े होते हैं जो कि हमें एलोकेट कर लेते हैं और जो है हम फ्रेम के ऊपर प्लेस कर लेते हैं। इसके लिए फिर हमें ये जरूरी नहीं होता कि पहले फ्रेम में से स्पेस देखे है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको फ्री करें, स्वैप इन करें, फिर स्वैप आउट करें। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होती। ऑलवेज जो है ये फ्री फ्रेम्स हमारे पास, फ्री पेजेस इसके पास होते हैं पूल के पास। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी एंड राइट का दिखाया गया प्रोसेस बिफोर प्रोसेस 1 मॉडिफाइड पेज सी। यहाँ पे ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, ये फिजिकल मेमोरी के अंदर पेजेस पड़े हुए, पेज ए बी सी सब जो है इनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, अभी जो है पेज को मॉडिफाई नहीं किया। जब हम इस पेज को मॉडिफाई कर लेंगे, प्रोसेस P1 है, इसने क्या किया, पेज सी को मॉडिफाई किया। सिर्फ उस पेज को अब हमने कॉपी किया जिस पेज को मॉडिफाई किया गया था। ए और बी को मॉडिफाई नहीं किया तो वो कॉपी भी नहीं हुए। ठीक है, सिर्फ पेज सी को जो है मॉडिफाई किया है तो कॉपी ऑफ द पेज सी यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ कि हमने नया प्रोसेस कोई चाइल्ड क्रिएट करना है या फिर कॉपी करनी है तो पूरे की पूरी वो सब पेजेस को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मॉडिफाइड है उसी को ही हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे है कि हम स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग करते हुए हमें फ्रेम चाहिए होते हैं, फ्री फ्रेम चाहिए होते हैं, जहाँ पे हम जो है डिस्क से ला के जो है पेजेस रखते हैं। अब अगर वो फ्री फ्रेम नहीं पड़े हुए तो हम क्या करेंगे, फ्री फ्रेम नहीं पड़े हुए तो हमें वहाँ पे फ्री फ्रेम करना पड़ेगा और वहाँ पे ला के नया पेज जो है रखना पड़ेगा, उसके लिए स्वैपिंग चाहिए होती है। अब यही हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, फाइंड सम पेजेस इन मेमोरी बट नॉट रियली इन यूज, पेज इट आउट। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या करेगा, मेमोरी के अंदर से वो वाले पेज दिखेगा जो कि वो टाइम के लिए यूज नहीं हुए या फिर जिन्होंने आगे फर्दर बहुत ज्यादा यूज नहीं होना। ठीक है, मीन्स जो पेजेस ज्यादा यूज नहीं हो रहे उनको जो है वो पेज आउट कर देगा और जिसको मेमोरी के अंदर लेके आना उन पेजेस को पेज इन कर देगा, ये स्वैप इन कर देगा। उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के, वो हम अभी देखते हैं आगे। अब वो कहते हैं कि एल्गोरिदम क्या करेगा, पेजेस को टर्मिनेट कर देगा या स्वैप आउट कर देगा, ये जस्ट रिप्लेस करेगा, क्या करेंगे ये भी हम देखते हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस एल्गोरिदम की कैसे अच्छी होगी कि मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है। पेज फॉल्ट क्या होता है कि जब हम मेमोरी के अंदर किसी पेज को एक्सेस करते हैं और वो पेज वहाँ पे मेमोरी के अंदर अवेलेबल ना हो तो पेज फॉल्ट हो जाता है, फिर हमें वो डिस्क से ढूंढ के जो है बुलाना पड़ता है। तो एल्गोरिदम हमने ऐसे यहाँ पे रन करने हैं कि जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है। ठीक है, बार बार
जो है ऐसे पेजेस को एक्सेस ना किया जाए जो कि मेमोरी के अंदर नहीं पड़े हुए और उनको दोबारा से लेके आना पड़े। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है एल्गोरिथम से पहले ये कुछ कह रहे हैं, प्रिवेंट ओवर एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट्स और रूटीन टू इंक्लूड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर वो कह रहे हैं पेज फॉल्ट को हमने प्रिवेंट करना है, लेकिन उसके लिए ये ओवर एलोकेशन नहीं करनी। ठीक है, हम ओवर एलोकेशन रिसोर्सेज कर दें, ओवर एलोकेशन जो है वो पेजेस की कर दें, तो ऐसा नहीं करना। उसके अलावा मॉडिफाइड डर्टी एक बिट होती है जो क्या करेगा, जो कि ये बताएगा कि ये वाला पेज मॉडिफाइड है और इसको चेंज करना है। अगर जो है मॉडिफाइड बिट जो है वो 0 1 से हम लोग उसको शो कर रहे हैं या यस और नो से कर रहे हैं, अगर वो इंडिकेट करेगी कि ये पेज मॉडिफाइड है फिर ही हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे। अगर वो मॉडिफाइड नहीं है तो हम उसको रिप्लेस ही नहीं करेंगे, वो तो जैसे पीछे वाला पहले वाले पेजेस है वैसे ही होगा। ठीक है, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर इनको देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिक से एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन डिस्क। सबसे पहले हम डिस्क के ऊपर देखेंगे कि हमारा कौन सा डिजायर्ड पेज है, कौन सा पेज है जिसको हमने मेमोरी के अंदर लेके आना है, उसकी लोकेशन देखेंगे। सेकंड पे हम क्या करेंगे, फाइंड अ फ्री फ्रेम। अब फ्री फ्रेम जो है उसको फाइंड करेंगे मेमोरी के अंदर। इफ देयर इज अ फ्री फ्रेम उसको हम यूज कर लेंगे। अगर फ्री फ्रेम नहीं पड़ा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, उन फ्रेम में से एक फ्रेम वो वाला फाइंड करेंगे जिसको हमने फ्री करना है। वो जिसको हमने फ्री करना है उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, विक्टिम फ्रेम। ठीक है, इस फ्रेम को हमने विक्टिम बनाना है और इसको हमने फ्री करना है। राइट विक्टिम फ्रेम टू द डिस्क इफ डर्टी। अगर वो विक्टिम फ्रेम मॉडिफाइड है तो उसको हम डिस्क के ऊपर ले जाएंगे और डिस्क के ऊपर से जो पेज है उसको फ्री फ्रेम के ऊपर ले आएंगे। ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली फ्री फ्रेम, अपडेट द पेज एंड फ्रेम टेबल। ठीक है, उस पेज को हम जो है जो न्यू वाला उसको डिस्क से ला के फ्री फ्रेम के ऊपर हमने रख दिया और हमने क्या किया, उस पेज को और जो फ्रेम टेबल है उनको हमने अपडेट कर दिया। वहाँ पे हमने बता दिया कि पहले यहाँ पे इनवैलिड बिट थी, अब यहाँ पे वैलिड बिट है। कंटिन्यू द प्रोसेस बाय रिस्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द ट्रैप। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब वो जो ट्रैप आया था, ट्रैप कहाँ पे आया था, जब हमने किसी पेज को एक्सेस किया और वो पेज वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था, पेज फॉल्ट आ गया, तो वहाँ पे ओएस ने क्या किया, ट्रैप कर दिया। अब वो प्रोसेस जिसके ऊपर ट्रैप आया था उसको कंटिन्यू कर दिया, उसको उसके उस इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर दिया जहाँ पे वो ट्रैप आया था। ठीक है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये वाली डायग्राम हम पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मेमोरी से जिस फ्रेम को फ्री करना उसको विक्टिम बनाया, उसको स्वैप आउट कर दिया और जो पेज टेबल के अंदर इनवैलिड बिट थी उसको वैलिड कर दिया। जो यहाँ पे पेज जिसको सिलेक्ट किया उसको मेमोरी के अंदर लिए स्वैप इन कर दिया और रीस्टार्ट कर दी इंस्ट्रक्शन को जिसकी वजह से ट्रैप आया था। ठीक है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं पेज एंड फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिथम क्या काम करता है। फ्रेम एलोकेशन जो एल्गोरिथम है डिटरमिन्स हाउ मेनी फ्रेम्स टू गिव ईच प्रोसेस। फ्रेम एलोकेशन जो एल्गोरिथम है इसका सिर्फ ये काम है कि हर एक प्रोसेस को कितने नंबर ऑफ फ्रेम ये एलोकेट करना है और विच फ्रेम टू रिप्लेस, और फिर उनमें से किस फ्रेम को रिप्लेस करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस आया, प्रोसेस इसने नंबर ऑफ फ्रेम एलोकेट कर दिए कि मेमोरी के अंदर ये 10 12 जितने भी फ्रेम्स है उसके अंदर ये आ जाएगा प्रोसेस। उसके बाद ये विक्टिम सेलेक्ट करेगा किस पेज को सॉरी किस फ्रेम को जो है रिप्लेस करना है। जबकि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या करेगा, वांट लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑन बोथ फर्स्ट एक्सेस एंड री एक्सेस। यही काम करेगा कि जब हम मेमोरी के अंदर से पेज को एक्सेस करेंगे और वो पेज फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं या उसको री एक्सेस दूसरी दफा कर रहे हैं या बार बार उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इस एल्गोरिथम का ये काम है पेज रिप्लेसमेंट को कि पेज फॉल्ट कम से कम आए। ठीक है, मोस्टली कोशिश ये होगी कि मेमोरी के अंदर जो पेजेस एक्सेस किए जाए वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि पेजेस को फर्स्ट टाइम एक्सेस किया या दूसरी तीसरी जो सी दफा भी एक्सेस किया और वो पेज मेमोरी के अंदर ना हो। पेज मेमोरी के अंदर नहीं होगा तो पेज फॉल्ट होगा। हमने पेज फॉल्ट रेट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक जो है यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेंगे, उस स्ट्रिंग के ऊपर हम ये एल्गोरिदम रन करके देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये एल्गोरिदम
जो है कितने पेज फॉल्ट देता है, अगर कोई दूसरा एल्गोरिदम है तो वो कितने पेज फॉल्ट देता है। तो बेस्ट एल्गोरिदम वो होगा जो मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है हमें देगा। ठीक है, अब एक रेफरेंस स्ट्रिंग ले ली गई है, ये 7012, ये जो स्ट्रिंग ले ली गई है ये जस्ट पेज नंबर को यहाँ पे जो शो कर रही है। पेज नंबर 7 हमने कॉल किया है, पेज नंबर 0, पेज 1, 2, 0, 3 इस तरह से। ठीक है, ये प्रॉपर कोई पेज की एड्रेसिंग नहीं है। प्रॉपर पेज की एड्रेसिंग तो वो पूरी होती है, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, साथ में कितनी बिट्स जो है इसकी रिक्वायर की गई है, कितनी जो जनरेट करनी है, वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इज जस्ट अ पेज नंबर, नॉट अ फुल एड्रेस। तो ये क्या, फुल एड्रेस नहीं दिया गया, जस्ट पेज नंबर दिया गया। ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर हम एल्गोरिदम को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो एल्गोरिदम है वो है फीफो। अब फीफो हमने पहले भी पढ़ा था, तो पढ़ा था फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वहाँ पे FCFS पढ़ा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या होता है ये एल्गोरिदम और कहाँ पे पढ़ा था ये भी बताएं। अच्छा, यहाँ पे हम फीफो एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। इसका भी वही वाला सेम रूल है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। अब ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी गई है। ठीक है, मींस ये पेज नंबर दे दिए गए, मेमोरी के अंदर पहले पेज नंबर 7, फिर 0, फिर 1 इस तरह से एक्सेस की जा रही है। नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो 3 दे दिए गए, 3 फ्रेम नंबर दे दिए गए हैं मेमोरी के अंदर और ये साथ में एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी गई है। अब ये जो है, ये बॉक्सेस जो बने हुए ये फ्रेम है, जहाँ पे फर्स्ट पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे 2 ब्लैंक है, ये क्या 3 फ्रेम दे दिए गए हैं हमें। ठीक है, मेमोरी जहाँ पे हमने अपने पेजेस को लेके आना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साथ साथ काउंट करने कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 15 पेज फॉल्ट यहाँ पे आएंगे, ये नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपने काउंट करना है कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे आ रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ये क्या है, ब्लैंक है, तीनों जो है मेमोरी ये ब्लैंक पड़ी हुई, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। स्ट्रिंग के ऊपर रेफर किया पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 को रेफर किया, तो पेज नंबर 7 मेमोरी में नहीं पड़ा था। ठीक है, इनिशियली ये ब्लैंक थी तीनों, तो यहाँ पे क्या किया, मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं था, पेज नंबर 7 को लेके आना था, हम पेज नंबर 7 को ले आए, ये क्या हुआ, एक पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब आगे 0 को एक्सेस करना है, मेमोरी के अंदर कहीं पे भी 0 नहीं पड़ा हुआ फर्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, सिर्फ 7 पड़ा हुआ है, हमने क्या किया, 0 को भी लिए पेज के अंदर, 2 पेज फॉल्ट हो गए। फिर फर्स्ट वाले पेज को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस करना है, मेमोरी के अंदर वो भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ 7 और 0 पड़े हुए हैं। हमने क्या किया, वो फर्स्ट वाला पेज भी मेमोरी के अंदर लिया है। अभी थर्ड वाले बॉक्स में देखते 7, 0, 1, यहाँ पे 3 पहले पेजेस को हम लिए और ये 3 यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गए हैं, क्योंकि मेमोरी के अंदर ये तीनों ही नहीं पड़े हुए थे पहले से, तो तीनों को हम लेके आए, इसलिए यहाँ पे 3 पेज फॉल्ट हमारे हो गए हैं। अब जो ये एल्गोरिदम है वो क्या कह रहे हैं, अब ये मेमोरी तो 3 पूरी हो गई, नेक्स्ट में हमने पेज नंबर 2 को लेके आना है, पेज नंबर 2 को लेके आना है। तो अब हम यहाँ पे कहाँ पे लेके आए, तीनों फ्रेम तो यहाँ पे फिल हो गए हैं 701 से, 2 को किधर लेके आए। अब ये एल्गोरिदम की जो स्कीम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले जाना होगा। सबसे पहले कौन सा आया था, 7, सबसे पहले कौन सा आया था, 7 आया था ना। यस मैम। यस अब मैम। सबसे पहले हम रिप्लेस किसको करेंगे, 7 को ही करेंगे, तो हमने 7 की जगह पे 2 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये एक नया पेज फॉल्ट आया, 4 पेज फॉल्ट हो गया, इससे आगे अब आप लोग काउंट करेंगे कहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा ये माइक ऑफ कर लें प्लीज जिसका भी है। अच्छा, उसके बाद अब आगे 0, 2 के बाद किसकी बारी आ गई, 0 पेज की। 0 पेज तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है ना, 2, 0, 1, तो 0 तो यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये वाला पेज मॉडिफाइड नहीं है, ये वाला पेज पहले से मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक कितने पेज फॉल्ट हो गए थे हमारे पास, 4 हो गए थे। 0 आया, 0 पहले से पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ। आगे 3, अब 3 तो हमारी मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, 2, 0 और 1 पड़े हुए हैं, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 7 सबसे पहले आया था, उसको हमने रिप्लेस कर लिया। 7 के बाद क्या आया था, 0, 0 आया था, अब हम 0 को रिप्लेस करेंगे, तो 3 वाले को, 0 को 3 से रिप्लेस कर दिया, तो 0 की जगह पे 3 आ गया। ये एक और अलग से पेज फॉल्ट आ गया। कितने हो गए पेज फॉल्ट, कितने हो गए, आई थिंक 5।
5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 0 को, फिर 0 पेज को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब 0 पेज को तो हमने अभी अभी यहाँ से निकाला है, तो अब हमारे पास 2, 3 और 1 वाले हैं मेमोरी के अंदर। अब हमने 0 वाले को लेके आना है, तो 0 वालों को लेके आएंगे तो उसके लिए एक और नया पेज फॉल्ट हो गया, 6 हो गई पेज फॉल्ट। तो अब यहाँ पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, बताएं मुझे। 2, 3 और 1 में से किसको रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 7 रिप्लेस हो गया, 0 रिप्लेस हो गया, 1 रह गया, 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पे अब 4 आया, अब 4 आया तो 2, 3 और 0 मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, 4 नहीं पड़ा हुआ, 4 को लेके आना है। 4 को लेके आना है तो हम अब किसको करेंगे? 2, 3 और 0 ये तीनों एक एक दफा तो रिप्लेस हो गए हैं, अब दोबारा से बारी आ जाएगी। पहले कौन सा आया? 2 वाला था, तो इस 2 वाले को रिप्लेस करेंगे, तो 4 को 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से 2 आया, अब मेमोरी के अंदर हमारे पास 4, 3 और 0 पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अब 2 को फिर हमने लेके आना मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे 2 पहले रिप्लेस हो गया था, अब 3 की बारी आ जाएगी, तो यहाँ पे हम 2 को 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से 0 आया, तो 0 हमारे पास मेमोरी के अंदर पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास क्या आया? 3 आया। अब हमने 4 को भी रिप्लेस कर लिया, 2 को भी कर लिया, यहाँ पे अब क्या रह गया? 0 रह गया, तो 0 के साथ हम 3 को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम का रूल क्या है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट टाइम मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, खाली फ्रेम पड़े हुए हैं, तो जितने फ्रेम पड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3 लोकेशन थी, उन तीनों के ऊपर हमने एक एक रखा, 7, 0 और 1 रखा, वो 3 पेज फॉल्ट आ गए, 7 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, ठीक है। मेमोरी फिल होगी। इसके बाद जिस पेज को लेके आना, देख लेना वो मेमोरी के अंदर पहले से पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर वो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है तो ठीक है, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ के आगे वाले के पास चले जाना, ठीक है, और वो कोई पेज फॉल्ट नहीं है। अगर जिस पेज नंबर को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और वो पेज नंबर मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, उसको हमने मेमोरी के अंदर लेके आना, तो मीन्स पेज फॉल्ट आ गया। अब पेज फॉल्ट आया तो हमने देखना है जिस पेज को मेमोरी के अंदर ले के आना है उसकी जगह यहाँ से किस फ्रेम को हमने फ्री करना है। तो जिस फ्रेम को हमने फ्री करना है उसके लिए स्कीम हम यूज, यहाँ पे एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे पहले मेमोरी के अंदर आया होगा उसको सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर वाले को करेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर वाले को करेंगे, ठीक है। तो जो पहले आया उसको फर्स्ट रिप्लेस करेंगे, जो सेकंड आया उसको सेकंड पे, जो थर्ड है उसको थर्ड पे। जब ये हो गया फिर इसी तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है, एल्गोरिथम। इसमें है कोई मसला? तो ये टोटल जब हम काउंट करेंगे तो इसके 15 पेज फॉल्ट आने चाहिए। ये आपने जब खुद इसको करेंगे तो आप इसको साथ साथ में काउंट करेंगे, 15 पेज फॉल्ट इसके बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिथम में तो कोई मसला नहीं, समझ आ रही है? यस मैम। सही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर हम फ्रेम नंबर ज्यादा कर दें, 3 की जगह 5 या 6 फ्रेम दे दें, तो उससे पेज फॉल्ट हमारे कम हो जाएंगे। चलिए ज्यादा स्पेस मिल गई है, 3 फ्रेम की जगह 5 ले लिए, 6 ले लिए, तो उससे क्या पेज फॉल्ट कम आएंगे? बताएं, कुछ भी बता दें, सही बताएं गलत बताएं, बताएं। मैम आवाज नहीं आ रही ठीक से, एक बार रिपीट कीजिएगा। कह रही हूँ अगर हम फ्रेम इंक्रीज कर दें, फ्रेम नंबर पहले 3 थे हमारे पास, अब फ्रेम हमने 5 या 6 ले लिए, तो क्या इससे पेज फॉल्ट जो है वो रिड्यूस होगा? जो पहले 15 आ रहे थे, क्या वो पेज फॉल्ट रेट कम होगा अगर हम फ्रेम नंबर इंक्रीज कर दें? तो आई थिंक सो मैम, होगा। पेज फॉल्ट कम हो जाएगा। अच्छा, यस मैम। और कोई बताना चाहे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही इसके अंदर एक मसला है कि इसको कहते हैं बेलेडे एनॉमली। बेलेडे एनॉमली क्या कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम फ्रेम नंबर इंक्रीज करें और उससे हमारा पेज फॉल्ट डिक्रीज हो।
ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्रेम नंबर इंक्रीज करते हैं और उससे हमारा पेज फॉल्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसको हम पैलेडी एनोमली कहते हैं और ये FIFO एल्गोरिथम के अंदर ही होती है, ठीक है। कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्रेम नंबर इंक्रीज करते हैं और उससे हमारे पेज फॉल्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। पैलेडी एनोमली है, FIFO के अंदर होती है। सेकेंड एल्गोरिदम है ऑप्टिमल एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम है हमारे पास ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हम क्या कहते हैं, रिप्लेस पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट विल नॉट बी यूज्ड, ऐसा पेज हमने रिप्लेस करना है जो कि आगे इन फ्यूचर बहुत टाइम के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। वहां पे था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले हमने कर दिया। यहाँ पे क्या है, जो पेज इन फ्यूचर बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे ही पड़ा होगा, हम कह रहे हैं ये बड़ा टाइम के बाद यूज होगा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम के अंदर वो पेज रिप्लेस होंगे दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या होगा। अच्छा, अब वही वाली सेम स्ट्रिंग है, वहां पे क्या थे 15 पेज फॉल्ट आ रहे थे, यहाँ पे देखते हैं कितने आते हैं। सबसे पहले 7 को हमने यहाँ पे लेके आए मेमोरी के अंदर, एक पेज फॉल्ट। 0 को लेके आए, दूसरा पेज फॉल्ट। 1 को लेके आए, थर्ड पेज फॉल्ट। अब यहाँ पे 2 आ गया, आगे मेमोरी फिल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम वो वाला पेज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जिसने बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं होना इन फ्यूचर। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कौन सा पेज है जो कि यूज नहीं हो रहा। 0 पहले आया, 0 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या पड़े हुए, पहले 7, 0 और 1 पड़े हुए हैं, ये वाले पड़े हुए हैं ना मेमोरी के अंदर अभी तक। तो अब यहाँ से हमने देखना है कि वो कौन सा पेज है जो कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 आया, 2 को क्योंकि हमने क्या करना है, लेके आना मेमोरी के अंदर, तो इस 2 से आगे हमने देखने हैं। 0 0 यहाँ पे मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है और 0 तो 2 के बाद फौरन से यहाँ पे यूज हो रहा है, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हमने क्या 7 और 1 को देखना है। 3 गया, 3 तो और है, 0 0 फिर से यूज हो रहा है, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। 4 है, 2 है, 3 है, 0 है, 0 फिर यूज हो रहा है, 0 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। 3 है, 2 है, 1 है, 1 भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखें तीन फ्रेम से 7, 0 और 1। 0 वो है जो बार बार फौरन से यूज हो रहा है, 1 भी वो वाला आ गया जो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे कौन सा रह गया, 7 को चेक करना है, तो यहाँ पे फिर 0 और 1 वाला यूज हो रहा है, ठीक है। और 7 वाला जो है वो बहुत लास्ट पे यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम के बाद यूज होना है 7 वाले ने। तो हम क्या करेंगे, इस 7, 0 और 1 में से 0 और 1 ऐसे हैं जो कि बार बार पहले जल्दी से यूज हो रहे हैं, लेकिन 7 वाला वो वाला है जो कि इन फ्यूचर ये बहुत लेट यूज होगा। तो हम कहते हैं हम 7 वाले को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 7 वाले से रिप्लेस कर दिया, 7 वाले को स्वैप आउट कर दिया और उसकी जगह कौन सा ले आए, पेज नंबर 2 ले आए, ठीक है। अब हमने यहाँ तक काम कर लिया। ये वाली पॉइंट क्लियर है, क्योंकि इसी की बेस के आगे हमने चलना है, इसकी बेस पे हम आगे चलना नो मैम, थोड़ा सा क्लियर कर दे। है। हमारे पास मेमोरी में क्या है, अभी कुछ भी नहीं पड़ा, 7, 0 और 1 हम लेके आए यहाँ पे, ठीक है। ये मेमोरी के अंदर हमने रख ली 7, 0 और 1। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस किसको करना है ये बताएं। रिप्लेस हमने उस पेज को करना है, मेमोरी तो पूरी होगी, 3 फ्रेम पूरे हो गए। अब हमने यहाँ पे पेज नंबर 2 को लेके आना है, ऐसे ही है ना, पेज नंबर 2 को Yes, लेके ma'am. आना है। तो उसके लिए मेमोरी में से हम किसको खाली करेंगे, किस फ्रेम को खाली करेंगे। हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हम देखेंगे कि जिस पेज को हमने रिप्लेस करना है उससे आगे जितनी भी स्ट्रिंग है उसमें से हमने देखना है कि वो वाला पेज जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए यूज नहीं होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अब कौन सा यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए 7, 0 और 1, हमने देखना कि इसमें से कौन सा ऐसा पेज है इन तीनों में से जो कि सबसे एंड पे यूज हो रहा है। 0 है, वो भी अभी यूज हो रहा है, फिर 0 यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर 0 यूज हो रहा है,
जो डिफरेंट है उनको आगे से स्किप करते रहें, ठीक है। फिर 1 भी यहाँ पे यूज हो रहा है, 0 भी यूज हो रहा है, 1 भी यूज हो रहा है, और 7 जो है वो एट द एंड यूज हो रहा है, ठीक है। जो 3 पेज हैं इन्हीं